हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से हदीसों का सिलसिला चल रहा है। यानी जितनी भी हदीसों की किताबें हैं उन मुसन्निफीन से लेकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम तक सबके नाम महफूज हैं कि इमाम बुखारी ने हदीस किससे सुनी, उनके उस्ताद ने किससे सुनी, उनके उस्ताद ने किससे सुनी, जितने हैं। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल, उनके उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़िई, उनके उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद इब्न हसन शेबानी, उनके उस्ताद हैं अबू यूसुफ याकूब काजी रहमहुल्लाह, और उनके उस्ताद हैं नौमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनके उस्ताद हैं हज़रत हम्माद इब्न सुलेमान कूफ़ी, और उनके उस्ताद हैं इमाम औज़ाई, उनके उस्ताद हैं हज़रत अलक़मा, और उनके उस्ताद हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनके उस्ताद हैं हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम। ये मैंने एक झलक नमूना पेश किया है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि दीन इस्लाम में सिलसिला चल रहा है। जैसे नसब का सिलसिला होता है कि मेरा बाप फुला है, दादा फुला है, परदादा फुला है, सगरदादा फुला है, बहुत सौ के शजरे महफूज हैं, इस तरह हदीसों के भी सिलसिले हैं। और आपको ये जानकर के खुशी मसरत होगी, हालांकि चिराग तला अंधेरा हुआ करता है, कि हज़रत मुफ्ती हकीम अहमद हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह रूए ज़मीन पर आली सनद अज़ीमुश्शान सनद के हामिल थे, हज़रत मुफ्ती हकीम अहमद हसन साहब। इसीलिए बड़े बड़े उलमा हरमैन शरीफ तक के हजरात वो उनकी खिदमत में आया करते थे इस सिलसिले से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह हदीसों का सिलसिला है, इसी तरीक़े से सलूक और तसव्वुफ़ का, तज़किया और एहसान का भी सिलसिला है। जैसे और चार सिलसिले वो हैं जो ज़्यादा मशहूर हो गए, जैसे फ़िक़ही सिलसिले चार मशहूर हो गए, हनफिया, शाफ़िइया, मालिकिया, हनाबिला। इस तरीक़े से सिलसिले तो और भी हो सकते हैं, लेकिन चार सिलसिले सलूक और तसव्वुफ़ में मशहूर और मारूफ हैं। चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत पर जाकर ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि वो सिलसिला जो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से चला था, सहाबी फिर ताबई फिर तबे ताबई फिर नीचे होते हुए, उस वाली कड़ी में हज़रत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, और वो चूँकि बहुत अज़ीज़ शान शख्सियत के मालिक थे और अल्लाह ताला ने उनको खुसूसी कश्फ करामात अता फरमाए थे, वो इसलिए इस सिलसिले का नाम हो गया कादरिया, सिलसिला कादरिया। चिश्तिया सिलसिले का ये मतलब नहीं है कि अजमेर शरीफ जाकर के वो ख़त्म हो गया, बल्कि वो सिलसिला भी हज़रत हसन बसरी के ज़रिए से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँचता है, और उनके वास्ते से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तक पहुँच रहा है। उस वाली कड़ी के अंदर, उस सिलसिले के अंदर हमारे हज़रत ख़ाजा मुअज़्ज़िन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया चिश्तिया सिलसिला। ये मतलब नहीं है कि ख्वाजा जी पर जाके ख़त्म हो रहा है, बल्कि उस सिलसिले की बीच की एक कड़ी है भी थी। इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से आपको हैदराबाद बंगलौर जाना है, तो कोई गाड़ी ऐसी होती है कि कहीं से आती है, कोई भोपाल होकर भी जा रही है, तो मशहूर हो जाता है तो ये वाया भोपाल है, ये वाया दिल्ली है। तो ये समझ लीजिए उस वाली कड़ी में ये बुजुर्ग आ रहे हैं। सोहरवर्दी सिलसिले के शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी है, हज़रत खत्ताबी ने उनका जिक्र फरमाया। शेख सादी शिराजी वो सोहरवर्दी सिलसिले में है, और एक सिलसिला नक्शबंदिया है। नक्शबंदी सिलसिला ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए से रसूल पाक अलैहिस्सलाम तक पहुँच रहा है। चिश्तिया सिलसिला हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए,
और नक्शबंदी सिलसिला ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से, मेरे ख्याल से आप और हम ये चाहते होंगे और चाहते हैं कि हम देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद को आज कहाँ है। जो शजरे वाले सिद्दीक़ के हज़रात हैं वो नसब के हैं। एक है सिलसिला नूरानी रूहानी सुलूक व तसव्वुफ़ का, वो है जो इंतहाई मेहनत जांफशानी रियाजत मुजाहदे मुराक़बात करने के बाद हासिल हुआ करता है। वो सिर्फ किसी के घर में बैठ जाने से पैदा हो जाने से हासिल नहीं होता। नक्शबंदी सिलसिले से अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम में बहुत अज़ीम शान काम लिए हैं। मौलाना खुर्शीद साहब इधर तशरीफ़ ले आइए, तशरीफ़ ले आइए। और हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त इस्लाम मुसलमान अकाइद के एतबार से इंतहाई ख़तरे के ऊपर आ चुके थे, सुल्तानी और शहनशाही जद में आ गए थे, मुग़ल आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़माने में जब वो बहक गए थे और उनको अबुल फज़ल और फैज़ी ने और बहका दिया था, मुबारक ने और बहका दिया था, और वो अकाइद के अंदर भी मुतज़लज़ल हो गए थे। अल्लाह अकबर का मतलब माने में क्या लेता था वो? अल्लाह अकबर ही तो है, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक। उस ज़माने में अल्लाह ताला शाह ने जिस अज़ीम शान शख्सियत से दीन इस्लाम का काम लिया और ऐसी हेबतनाक ताकतवर बादशाहत के मुकाबले में लाकर जिस दरवेश को खड़ा किया, वह शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-फ़सानी जिनको कहा जाता है। हदीस पाक के मुताबिक हर 100 साल में अल्लाह ताला मुजद्दिद पैदा फरमाता है, ज़ाहिर फरमाता है, जो दीन को तरोताज़ा कर देता है, लग़वियात से, फज़ूलियात से, रसूमात से, बिदआत से, खुराफात से। वो मुजद्दिद 100 साल का हुआ करता है, लेकिन इनको कहा जाता है मुजद्दिद अल-फ़सानी, यानी 1000 साल गुजर चुके हैं, अब दूसरा 1000 साल आ रहा है, पूरे 1000 साल का मुजद्दिद नक्शबंदी सिलसिले के। उनके शेख हज़रत ख्वाजा बाक़िबिल्लाह दिल्ली के अंदर उनका मज़ार है, वही बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो नक्शबंदी सिलसिले से अल्लाह ताला ने उस दौर के अंदर अज़ीम शान काम लिया, उनको कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कैद खाने में, जेल खाने में महबूसी की ज़िंदगी के अंदर दीन का काम लिया, इसी तरीके से हक़ ताला जल्ल व अला ने कैद खाने में जहाँ तमाम वसाइल और ज़राए मसदूद और महदूद हो जाते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि पाबंदियाँ लग जाती हैं, वहाँ पर हज़रत ने ऐसी मेहनत की अंदर ही अंदर कि वहाँ रहने वाले कैदी उनके हाथ पर तौबा करने लगे, ताइब हुए, न सिर्फ ये कि फ़राइज़ ख़म्सा नमाज फ़र्ज़ नमाज़ें तहज्जुद के पाबंद हो गए, ज़िक्र इलाही के आदी हो गए, मुराक़बे के आदी हो गए, और वो हज़रात ताल्लुक़ में अल्लाह और निस्बत इलाही के हामिल बन गए, वली और कुतुब बन गए उनके पास रहने वाले बहुत से फैली। जब जहांगीर के ज़माने में उनको बशारत हुई कि किसको जेल में पटक रखा है, तो मैं तो याद कर रहा था कि उस ज़माने के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई वो नक्शबंदी बुजुर्गों के ज़रिए से। एक बात और अर्ज़ कर दूँ मैं अहले इल्म हज़रात के मतलब की और उनसे जोड़ के निस्बत की, कि हिंदुस्तान के अंदर जो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जानियाना रहमतुल्लाह अलैह हुए, एक ही ज़माने में, एक ही दौर में दिल्ली में 3 बड़े बुजुर्ग थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली, बहुत बड़े आलिम, चिश्ती सिलसिले के हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब, जिनके खलीफा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब 4 दरवाज़े पर मज़ार शरीफ जिनका है ये, और एक नक्शबंदी सिलसिले के हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जानियाना रहमतुल्लाह अलैह। इनका नाम तो औरंगज़ेब ने रखा था, चूँकि इनके वालिद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुलाजिम थे। बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखवाया, उन्होंने नाम तजवीज़ किया। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जानियाना रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में तनवीरुल अबसार के शारह अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी के दुर्र मुख्तार के शारह अल्लामा शामी, जिन्होंने रद्दुल मुख्तार लिखी है, वो अल्लामा शामी भी मिर्ज़ा मज़हर जानियाना नक्शबंदी के सिलसिले में हैं।
और मुफस्सिरीन के अंदर अल्लामा आलोसी बगदादी हनफी 15 जिल्द में उनकी तफसीर रूहुल बयान अरबी में, वो भी नक्शबंदी सिलसिले के अंदर उजाज है मिर्ज़ा मदर जानी के। हिंदुस्तान के अंदर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से और उनके सिलसिले के अंदर हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं। बहुत साहिब कश्फ व करामात, बहुत साहिब कश्फ व करामात। यानी मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, बात मेरी हो जाएगी बजाय हज़रत के। तो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा और जानशीन मौलाना शाह बदर आलम साहब, हज़रत मौलाना बदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास मुजाज़ बैत ख़ास हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। मैंने खुद ने 1985 के अंदर हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो फरमाते थे कि हम हर साल ईद के बाद हज़रत मौलाना अहमद प्रतापगढ़ी की खिदमत में हाज़िरी दिया करते हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग। इत्तिफाक की बात है कि उनकी खिदमत में बरसा बरस रहने वाले और उनसे फैज़ उठाने वाले, उनके तरबियत में रहने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब नक्शबंदी मुतज़िल्लु, वो उनके जानशीन हैं, उनके मुस्तफ़ीदीन में से हैं, उनके खुलफ़ा मुजाहिदीन में से हैं। अल्लाह ताला शाह ने हमें ये सआदत बख्शी है कि हमारे मुल्क में आप तशरीफ़ लाए हैं। सादगी के साथ नसीहत वो दिल में जागो से होती है, इसलिए जितनी तवज्जो से, इस्तेहसार से, मोहब्बत और अक़ीदत से सुना जाएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी तरह से फ़ायदा होगा। परवरदिगार आलम हम सबको हज़रत वाला की बातों को सही सुनने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पंखा